साथियों, नई दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आउटसोर्स ठेका श्रमिक, चाहे आप दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा हो या किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी किसी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये नई दिल्ली से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है कि अगर जैसे स्थायी नियुक्ति अगर हो रही है, स्थायी भर्ती अगर स्थायी पदों पर भर्ती की जा रही है, तो उसमें सबसे पहले मौका उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अस्थायी तौर पर पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनको मौका देना होगा, उनको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि वो लगातार कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं और इसी आस में दे रहे हैं कि एक न एक दिन उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है। आपको पूरा फैसला बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है आउटसोर्स ठेका श्रमिक और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, सभी में खुशी का जश्न है। जी हाँ दोस्तों, इन कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटी है। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना ऐतिहासिक निर्णय जो है दिया है इनके पक्ष में। अब इनके पास एक उम्मीद जग गई है कि अगर भविष्य में अगर कोई स्थायी पदों पर नियुक्ति होती है तो उसमें सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको मौका दिया जाएगा। चलिए, क्या था पूरा फैसला, क्या कुछ है पूरे फैसले में और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूरी अपडेट देते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर जो है हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ी खबर आ रही है। और जब खबर दिल्ली से आ रही है तो पूरे देश के आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी ठेका श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इस बड़े अखबार ने एक खबर निकाली है। इस अखबार को ज्यादातर लोग जानते होंगे और आप लोग भी निश्चित तौर पर जानते होंगे। अभी की ये 29 जनवरी की कल शाम की बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2026 की। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठेका श्रमिकों की जगह स्थायी नियुक्ति पर पहले पुराने कामगारों को देना होगा मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर स्थायी नियुक्ति आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ठेका श्रमिक जो पुराने कर्मचारी हैं उनको मौका देना होगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहर से नए लोगों की भर्ती कर पुराने श्रमिकों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ये बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर स्थायी भर्ती सरकारी वैकेंसी में कहीं किसी पद पर भर्ती हो रही है तो उसमें पुराने कर्मचारी को आपको मौका देना होगा। उस पुराने कर्मचारी को आपको छूट देनी होगी, पुराने कर्मचारी को आपको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि वो कई साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ठेका श्रमिकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में साफ कहा कि अगर कोई कंपनी या संस्थान ठेका श्रमिकों की जगह नियमित कर्मचारियों को रखने का फैसला करता है तो उसे पहले काम कर चुके ठेका श्रमिकों को मौका देना होगा। अदालत ने कहा कि पुराने श्रमिकों को नजरअंदाज कर बाहर से नए लोगों की भर्ती करना सही नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला है साथियों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि यह प्राथमिकता केवल कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका असली फायदा ठेका श्रमिकों को मिलना चाहिए। इसके लिए नियोक्ता उम्र सीमा और पढ़ाई से जुड़ी शर्तों में ढील दे सकता है, खासकर उन पदों पर जहां तकनीकी योग्यता जरूरी नहीं होती। इससे लंबे समय से काम कर रहे अनुभवी श्रमिकों को नौकरी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर यह साबित हो जाए कि ठेका व्यवस्था केवल दिखावे के लिए थी और असल में कंपनी ही श्रमिकों को सीधे नियंत्रित कर रही थी, तो ऐसे मामलों में ठेका मान्य जो है वो नहीं होगा। ये बहुत बड़े यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट कहा है साथियों कि अगर मान लो ये साबित हो जाता है कि ठेका व्यवस्था केवल दिखावे के लिए बनाई गई थी और असल में जो है कंपनी ही कर्मचारियों को सीधे नियंत्रित कर रही थी, तो ऐसे मामले में उस ठेके को ही जो है निरस्त माना जाएगा, उस ठेके को मान्य नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी जो है बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ऐसे श्रमिकों को सीधे कंपनी का कर्मचारी माना जाएगा और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई कर्मचारी है तो उनको फिर कर्मचारी का जो है कंपनी का कर्मचारी माना जाएगा और उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को वेतन, बकाया राशि और अन्य सभी लाभ भी मिलेंगे जैसा कि नियमित कर्मचारियों को मिलता है। हाई कोर्ट ने औद्योगिक न्यायालय के आदेश को सही ठहराया, जिसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 का लाभ तभी मिल सकता है जब यह साबित हो जाए कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में कंपनी का कर्मचारी है।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो ये इसका लाभ जब ही मिलेगा जब ये साबित हो जाएगा कि आप वाकई में कंपनी के कर्मचारी हैं। यहाँ पर एक और खबर है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जो खबर है, यहाँ पर जो लिखा गया है, तो क्या लिखा गया है, औद्योगिक न्यायालय के आदेश को कंपनी ने दी है चुनौती। यह मामला तब सामने आया जब एक कंपनी ने औद्योगिक न्यायालय की ओर से दिए गए अंतरिम आदेश को चुनौती दी। उस आदेश में ठेका श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों जैसे लाभ दिए गए थे। कंपनी का कहना था कि जब तक यह तय न हो जाए कि श्रमिक कंपनी के कर्मचारी हैं या नहीं, तब तक इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो कंपनी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बड़ा फैसला दिया कि अगर कोई भी स्थायी नियुक्ति आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पुराने लगे हुए कर्मचारियों को आपको प्राथमिकता देनी ही होगी, उनको मौका देना ही होगा। एक और अखबार ने यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक और अखबार ने जो है इस खबर को प्रकाशित किया है। तो साथियों, यहाँ पर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो आपको बड़ी खबर बताई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।